सोच समझ के सारी चीज की। टैलेंट है ना। जैसे टैलेंट के साथ। बाबा पहले मैं सोचती यहाँ क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या बोलूँ ऐसे। फिर तो हमेशा कोई ना कोई घर पे रहते हैं कृष्णा, ना। मुझे तुमसे एक सवाल है। मतलब ये हाँ सवाल मेरा नहीं है, मैं एक्चुअली बाबा के लिए पूछ रहा हूँ। उसका मैं तुम्हें हाँ रीजन बताता हूँ कि देखो, मैं तो शादी और बच्चे बच्चे, मैं तो मुझे करनी होती तो मैं कब का कर लेता, लेकिन अभी अपना मुझे करनी भी नहीं थी शादी, ना तो मुझे बच्चे पैदा करने थे, राइट। अच्छा। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी जो शादी हुई थी वो तुम्हारी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? अरेंज। अच्छा, तो ये बाबा की भी शायद अरेंज। तो आवाज कट ये कट। अरेंज मैरिज में जब ये सुहागरात का दिन होता है, हम्म। तो उसमें मतलब वो पति सीधा झपटता है या फिर पहले कुछ बात होती है, बकचोदी होती है, उसके बाद झपटता है, अब ये बाब मतलब कैसे? क्योंकि अपनों बहुत जी बहुत बाबे का टाइम अलग आ गया है, पहले का टाइम अलग हाँ, था। पहले के तो टाइम में क्या पहले होता था? मतलब पहले का हाँ, टाइम अलग सुहागरात था हुई पनौड़ी थी भैया। या फिर सुहागरात हुई थी या फिर ये मतलब जब उसी दिन रात पकड़ना को हुई पकड़ना थी? कुछ नहीं होगा यार, यहाँ कौन जबरदस्ती हो रही है क्या कुछ? अरे जीवन भर अरे प्यार ये बहुत नहीं। के अलग साथ रहना। पनौड़ी भैया, बहुत अलग फीलिंग होती है। जैसे सुहागरात के दिन ये रूम बच्चे को कुछ ही पता नहीं फूलों को शादी से। सजाना, फूलों को सजाना, बादाम की कतली, पान, अरे दूध फूलों की पुराने टाइम माँ में। की चूत, बादाम को साइड में रखो। तुम जिस जिस इंसान को जिंदगी में एक बेड पे एक कमरे में तुम दोनों साथ में हो, तो वो एक होता है ना कि भाई शुरू कैसे तो करे, मैं मैं वो बता रहा हूँ जानना तो चाहता मैंने हूँ। कैसे शुरू किया था। मेरे टाइम के अंदर क्या लैंडलाइन नहीं फोन वो होते थे। बात तो मैं सुनो, बताता हूँ, रुको देखो मेरी सेकंड जी स्टोरी। रुको। हाँ नहीं हाँ। आपकी मत बताओ, बहुत बुढ़ी हो गई आपकी स्टोरी। बाबा भाई आप बताओ अपनी फीलिंग के साथ। हम क्या बताएं, हमारे मेरी तो 15 साल ज्यादा हो गया, 20 साल हो गया। फिर है ना बाबा भाई की पूछो खुद को, ये बताएगा ना। नहीं नहीं, तुम लोग अपनी बताओ ना। मैं क्या, मैं तो भाई कभी भी ऐसे ना करूं। मादर चौथ, इतनी शर्म में आदमी मर जाए बहन चौथ, कोई फूल वूल से सजा दे बिस्तर विस्तर नहीं, अगले हमारे दिन। टाइम तो तो वो बाबा, सस्ते थे ना। तुम्हारे भी सुहागरात में ऐसा तो होगा ही ना यार, तुम्हारे यार हाँ दोस्त। होगा 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 हाँ, होगा, ऑब्वियसली होगा। मतलब फिर ये तो वो मतलब सुबह में आके तुम्हारी मम्मी वो चद्दर चेक करेगी कि चद्दर में खून लगा है कि नहीं लगा है। अगर लगा है तो मतलब मतलब A1 माल मिला है। अगर खून नहीं लगा हाँ है तो माँ हाँ, मम्मी भी बोलेगी कि जाती है। बहन चुदा हुआ माल मिल गया। मम्मी थोड़ी भाई ये जाएगी वहां, तो भाभी जाएगी। बाबे की भाभी होगी वो जाएगी मेरी अरे घर की। मेरे साथ तो कृष्णा, तुम्हारी चद्दर किसने चेक की थी? तुम्हारी सास ने की थी चद्दर चेक? नहीं मैं तो खुद ही की। दूसरों को अच्छा। रूम में ही नहीं घुसने देती हूँ। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था अरे मत। पनौड़ी भाई, हाँ। किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। मेरी सुहागरात इतनी मतलब रोमांचक थी हम्म। कि मैं मतलब हमारे क्या राजपूत, तो मेरी शादी 17 साल की एज में हुई। मैंने कभी सेक्स किया नहीं था। राइट। फर्स्ट बार सेक्स किया, और मेरी भी बीवी छोटी। तो क्या हुआ, सेक्स करने के बाद जो चमड़ी होती है ना, हाँ। उस पे मेरे फफोला हो गया था अगले दिन। और अगले दिन मुझे मतलब अगले दिन मुझे ससुराल जाना था। अब ससुराल हम्म। के अंदर यार, वहां पर मंदिर की जात वगैरह सब लगानी पड़ती है। तो बहनचोद मैंने हम्म। कहा यार किसको बोलूं किसको बोलूं। अब मेरी वाइफ पास में आए तो मेरा खड़ा होता, और वो फफोला भी खड़ा होता, दर्द होता। मैं बहन कलन मेरी माँ छूट गई थी। मैंने कहा, मैं तकिए में से रुई निकाली, हम्म। रुई निकाल के रबड़ से लपेटा। अब रात को मेरे मतलब पूरे मंदिरों में फेरी लगाना, घूमना फिरना। मतलब मैंने मेरे जिया जी को बोला कि हमारे गांव में क्या मतलब साथ में जिया जी जाते थे। हम्म। अब उनको भी नहीं बोल पाऊँ, कुछ नहीं कर पाऊँ। तो फिर अगले दिन सुहागरात के बाद वाइफ ससुराल में गया था। ससुराल में वो क्या है, गीत वगैरह गाते हैं। तो रात को वाइफ आई, और हम कभी मिले हुए नहीं थे। तो मैं दूर जाके सो गया। मेरी वाइफ बोली क्या हुआ, मैं कहा कुछ नहीं हुआ। मैं सारा दूर सोता रहा। अगले दिन आया घर पे, अगले दिन घर पे आके जिया जी को बताया। चला हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में 4 नर्सों ने पकड़ा, और पकड़ के उस फफोले को फोड़ा। अच्छा, तुम शेखावत अपनी पत्नी को मतलब तुम ब्लो जॉब और ये सब लिकिंग विकिंग ये सब करते हो कि नहीं करते हो पत्नी के साथ? अरे मेरी वाइफ गांव की है यार। मतलब हमारी शादी बहुत छोटी एज में हुई थी। मेरे साथ तो मतलब मैंने उस कभी जमाने जिंदगी में शायद नहीं होता होगा। नहीं तो कुछ उस भी नहीं, अभी मुझे जमाने में उसको अभी 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 ये एक्सपीरियंस लेते हो कि नहीं लेते हो नहीं। अभी? अब तो मैं अपनी गर्लफ्रेंडों से लेता अभी हूँ, ये वो वाइफ को पसंद चूका है से नहीं। लेता है ना।
मतलब मेरी मेरी फर्स्ट मतलब मेरा फर्स्ट टच मतलब मेरी वाइफ को ही किया था, उसने भी। तो मतलब एक अलग ही फीलिंग थी यार, वो बहुत अलग फीलिंग थी। मगर यार जो मेरे साथ हुआ ना, मतलब फर्स्ट बार सेक्स करने के बाद जो फफोला हुआ, वो बहुत इंटरेस्टिंग फन था यार। हम्म। अभी तो मैंने बहुत मतलब तो फिर तुम मतलब अभी कभी सोचते नहीं हो कि तुम्हें पत्नी के साथ ये ट्राई करना चाहिए? अरे यार, मेरी पत्नी को क्या है, मेरी पत्नी क्या है, बिल्कुल एकदम गांव की है। तो हाँ हाँ। मतलब उसको क्या है, अपना घर संभालना, अपने मम्मी पापा के साथ बात, मम्मी औरों के साथ, बहनों के साथ बात करना, वो चीज पसंद है। तो उसको कोई भी चीज मैं बोलूं तो उसको चीज वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। तो मैं जब से शादी हुई, तो शादी होने के बाद मैं उसको बोलता नाइटी पहन, तो उसको नाइटी पहनना पसंद नहीं। उसको बोलता जींस पहन, तो जींस पहनना पसंद नहीं। हमारे जैसे राजपूती पोशाकें आती है ना, वो हम्म चीज पसंद थी। अब मैं हम्म। एकदम खुले मिजाज का, हम्म। मेरे अंदर सेक्स पावर हो, हाँ वो मतलब करूं, मतलब। ये मैं समझ गया कि ये बंदे को चाहिए थी कि भी इसकी बीबी बहनचोद हम्म। यूरोपियन वैक्सीन करवाए, बहनचोद हाँ किडनी हाँ हाँ वैक्सीन करवाए, हाँ 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 लेकिन हाँ। इसकी बीबी बहनचोद मतलब वही टोपाज लेके बैठ जाती होगी। तो मतलब मैं उसको बोलता ये एंगल, तो वो एंगल पसंद नहीं, वो एंगल हाँ। पसंद नहीं। अब मुझे सारा हर एंगल चाहिए, वो चीज चाहिए। तो मैंने कहा यार क्या यार, हकीकत के अंदर मतलब ऐसी लाइफ की माँ छूट गई। फिर मैंने किया, फिर मैंने अपनी फ्रेंडें बनाई, फिर मैंने कहा जो रोमांटिक वो चीजें मैंने चालू की। बस मेरे साथ यही हुआ है यार, गंदा। इसलिए मैंने मेरे बच्चों को अभी तुम मेरे अपनी अपनी वाइफ के साथ अभी सेक्स करते हो कि नहीं करते हो, जैसे घर जाते हो या कभी भी? वो तो करते ही है यार, वो तो होता ही है, नॉर्मल ही है यार वो तो। है ना? मतलब वो इंटरेस्टिंग नहीं है यार, उसके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं है। मतलब एक सेक्स पावर का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो हम्म, मेरे अंदर है। वो उसके अंदर वो हाँ। इतनी फीलिंग नहीं आती है बिल्कुल भी। एनल सेक्स किया है अब तुमने कभी, एनल सेक्स? अरे मैंने पूरी जिंदगी में हर सेक्स के मजे लिए, 40 की एज में मैंने कितनी क्या क्या किया है, सोच भी नहीं सकते। मतलब ऐसे कोई चीज नहीं है, मतलब मेरे पास लड़की आ जाए ना, तो लड़की हाँ। पागल हो जाती है मेरे साथ, वाओ। कसम से। अच्छा। मैंने अच्छा, मेरी और कृष्णा जी तुम्हारा कैसा था? मतलब तुम्हारा तुम एज अ कपल तुम सब करते हो तुम लोग? हाँ हाँ, सेक्स। घूमने बाहर चले गए हम। क्या? नहीं मतलब मेरी शादी हुई तब बाहर चले गए हम सुहाग रात के दिन बाहर चले गए मतलब? घूमने। ड्यूटी लग गए। अच्छा। अरे वो तो हनीमून। हनीमून पे तुम गए थे, लेकिन अभी ये जो मतलब कि अलग अलग पोजीशन मतलब में जैसे सेक्स के अपने तुमने पार्टनर के साथ। ब्लो जॉब हो गया या हम्म। लिकिंग करवाई है कभी? हाँ सारी। वाओ। कृष्णा। बहुत। हमारा बाथरूम, हमारा वो चीजें बहुत ही होटल की जैसी है। हेलो पनोड़ी वाह। भाई, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ आ रही, आ रही है। अरे मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। ओके। हाँ, क्या भाई बोली? मैंने सब कुछ किया बाथरूम। है। वैसे हमारे घर में ही होटल के जैसे ही है सारी चीज। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब इनके हस्बैंड को मतलब वो जो होटलों में जो मतलब सेक्स करते हैं ना, वो वाली वाइब आती है ना, वाओ। हम्म। तो जकूजी में उनके मस्त। हस्बैंड को शायद वो वाली वाइब पसंद होगी, इसलिए मतलब घर हम्म, को ही एक होटल बना दिया है। हम्म। बाथ टब है तुम्हारे घर पे? हाँ। तो उसके अंदर सेक्स किया है तुमने अपने पति के साथ? हम्म। वाओ। रिया रोए आगे नीचे। कितना अच्छा टैलेंट है तुम्हारे पास। बहुत कृष्णा ही ज्यादा। मत पूछो। भाई, ये कैसी आवाजें निकाल रही है पनोड़ी भाई? हाँ हाँ, कौन? मतलब ये अभी देखो जब मेरा 8वां महीना चल रहा है। पेट तो तुम्हारा हम्म। दिख अच्छा अपन, चलो क्या मतलब कि चलो अब तो कुछ भी बनोड़ अरे गए, कुछ भी कर दो नहीं आप। नहीं, मतलब नेक्स्ट मंथ तो अब तुम्हारी डिलीवरी होगी ना। हाँ, अभी बेबी। 1.5 महीना पड़ा। तो हाँ तो फिर तुम्हें अपनी कार मैं के तो पास। 4-5 दिन संडे तक हूँ, उसके बाद में बस इंस्टाग्राम। हाँ तुम बाय। अपनी भाई लेकिन हाँ तुम तुम्हें अपनी अपनी हेल्थ कार में के ध्यान दो। पीछे ऐसा लिख, सुनो, तुम अपनी कार हाँ। के पीछे लिखवा दो बेबी ऑन द बोर्ड। अरे मादर, अच्छा। तो लाइव हाँ। रिमेनिंग आ गई यार, इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग चल रही थी। वाह। ओ, हाँ, और टैलेंट बताओ यार दोस्त तुम अपना। हम्म, क्या बताऊँ बताओ। जाट का मिस कॉल मैं पड़ा।
बता दिया मेरा बेटा बकचोद बने, फिर हम्म, मैं मेरे हस्बैंड बाहर की कंट्री में चले जाएंगे। नीचे भी कितने लोग अलग टाइप के हैं ना बाबा भाई, सोते ही नहीं। टैलेंट है सबके पास। हम्म, मैं तो आपकी तरह सुबह 12 1 2 बजे उठती हूँ, खाने वाली आती तब। पर मैं खाने में क्या खाऊंगा? बताओ बताओ बताओ, गैस करो, बोलो क्या खाना चाहिए मुझे खाने में, मैं वो खाऊंगा। अभी मंगवा रहे हो क्या? हाँ, कुछ खा के सोता हूँ। हम्म, मुझे बाहर का पसंद ही नहीं है। फिर अभी ज्यादा नमक वाला खाना कुछ खाना नहीं चाहिए ना। हलवा भी, पता है आपको हलवा किस लिए खा रही थी? हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हारे उसके लिए ना। हाँ, मैं नमकीन बहुत कम खाती हूँ। मैं वैसे खाती हूँ, मैं अभी नहीं। लगता था। ये तुमको टैलेंट टैलेंट सिखा दिया। फिर शर्मा जी, क्या टैलेंट हुआ बताओ? अरे नहीं, एक्चुअल में कृष्णा जी मैंने टैलेंट इतने लिया, कुछ मैंने जॉब की वजह से जरूर तो टैलेंट। बोलने की, दोनों बकचोद तो तकड़े हैं। नहीं, ये बाबे बनोड़े जैसे जैसे दिख मैंने रहे तो हैं। मैंने तो देखो टैलेंट लिया है, अपनी जॉब के अंदर आके लिया है, बहुत कुछ टैलेंट लिया है। और मैंने पूरी, आप ये बाबा भी है तो मेरे से छोटे हैं, बाबा तो छोटा है मेरे से, आप भी मेरे से छोटे हो। बाबे पंद्रह, तब भी तो सीख रहे। हमसे। बाबा मेरा पैक का टाइम हो गया है। वेरी नाइस शेखावत, थैंक यू जोशुला। 1 2 साल में बाबा शादी हो के बच्चा कर लेना। बच्चे वाली बहुत ही ये बीमारी खतरनाक है आज। अरे बाबा तो को ये करके तुम्हारा अब, ये तुम्हारा लास्ट पे भी है कृष्णा, या अभी आगे करना है तुम्हें? नहीं, लास्ट में भी। अच्छा, लास्ट पे भी है। मैं और करेगी राइट। तो जल्दी कर लेगी ना, इतना 10 साल का गैप क्यों कर रही? अच्छा कृष्ण, अरे यार, तुमने 10 साल बाद तुमने बच्चा पैदा किया तो तुम्हारी शादी तो इसके हिसाब से मतलब 16 17 साल के में ही हो गई होगी। आप, हाँ पहले बोले थे ना। राइट। 16 17 से छोटी थी, बट मैं ससुराल लेट आने लगी। मेरे हस्बैंड जॉब लगे उसके बाद राइट जल्दी राइट राइट। ससुराल नहीं बहन भेजते तो हमारे जाटों। एक तो ये गांव वाले लोग जो होते हैं ना बाबा, हाँ हाँ मैं तो बोलता हूँ कि बहन तो वो लोग बहुत ही लकी होते हैं। जैसे देखो अब मेरे साइड के जो गांव वाले, वो तो सब फॉरेन कल्चर हो गया यार, सब ऐसा कल्चर हो गया। लेकिन ये जो हरियाणा है, फिर ये अपना राजस्थान है, पंजाब के भी गांव में अब सब फॉरेन कल्चर हो गया। हाँ। फिर देखो ये जो कमोड महाराष्ट्र सही है ना, छोटी उम्र में शादी करे, वो सारी चीजें अच्छी के, भाई मिले सही दोनों को। है बहन चो, ये ये अब शेखावत को देखो। बुढ़ी होके शादी करेगी, पता नहीं वो आजकल की लड़कियों का कोई विश्वास ही 17 नहीं की है। एज में बहन चोद, मतलब 17 की एज में इसने 15 16 साल की लड़की के साथ सादा मचाया। अब 16 साल की बहन चो जवानी, कितनी तीखी जवानी होती है बहन चो। ऐसे हम मतलब सिर्फ चूत पे हाथ भी लगाओ ना तो 16 साल की जवानी काटने को दौड़ती है। सही है पनोड़ी भैया, वो फीलिंग आजकल लड़कियों में मिलती नहीं है, पहले जो फीलिंग आती थी ना साला, वो तो फीलिंग आज के टाइम आती भी नहीं है कसम से। हाँ हाँ, मतलब क्या, हम 16 साल की लड़की को जैसे तुम हाथ भी घुमाओगे ना तो उसको बहन चो मतलब पूरी बॉडी में करंट लग जाएगा। अब पार्लर अरे जाऊंगी तब हाँ, बहन जो हमारे तो भूसरे में पूरा हाथ डाल देते हैं तभी भी कुछ नहीं होता बहन चोद। हाँ हाँ, वही तो चीज है। अपन 9 10 बजे चलेंगे ना पार्लर। हम्म। अब क्या है बाबा भी, अब पहले शादी, अब क्या एक्चुअल के अंदर क्या होता है, पहले जैसा कोई करता भी नहीं है, और गांव में अभी भी होती है, हमारे यहाँ राजस्थान के मुझे गांव में तो अभी भी भी यार देखो, मुझे भी शेखावत, अगर 16 17 साल की एज में अगर मुझे कोई अच्छे दिखने वाली लड़की मिली होती ना हम्म, तो मैं झपट पड़ता। अच्छा। हाँ, अब लेकिन शादी नहीं करें बहन क्या चोद मेरे आजकल? माँ बाप ने मेरे उस टाइम पे मेरी जवानी पे ध्यान ही नहीं दिया यार। नहीं यार, मैं तुम बहन तो चोद वैसे भी, जवान हो रहा था और बहन चो वो लोग पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए थे।
अब छोटी आधी उम्र जवानी में तो शादी मेरी नहीं उसमें करे ही ना, चली गई। है पनोड़ी अरे जी, तुम छोटी उम्र में शादी नहीं करे ना, क्या है? कुछ फायदा नहीं है। देखो, छोटी उम्र में शादी करने में बहुत चीजों का फायदा होता है। छोटी उम्र में बच्चा, सारी चीजें होते हैं, तो यंग ही दिखते तुम हैं। पनौड़ी भाई 16-17 साल की लड़की तो तुम्हें अभी मिल जाएगी, तुम तो वैसे भी फॉरेनर हो। पंजाब की लड़कियां तो वैसे भी बहुत ट्राई करती अरे है। नहीं नहीं यार, वो 16 17 18 साल वाली, फिर सोशल मीडिया एंड मेरे पैसे को पीछे ये वो, तो उसमें वो प्यार नहीं होता। वो सिर्फ एक ये होता है कि चलो बहन चोद, हमें तो क्या है, हमें तो सारी चीजें फ्री फंड पैसे, में, हाँ। बहन चोद हमें तो क्वीन वाली जिंदगी मिल ही रही है ना। तो अभी की लड़कियां ये सोचती है कि अमीर बंदे से शादी करो, डजंट मैटर कि भाई वो कितने साल का है, लेकिन वो सब अपना ही सोचती है कि भाई इसके साथ रह के हमें जिंदगी के सारे शौक शानो शौकत सब कुछ मिलेगा। अब देखो, चुदवाना तो सबको ही है, समझ रहे हो। तो हम्म। आज की लड़कियां ये सोचती है कि भाई मैं किसी गरीब या मिडिल क्लास के साथ शादा करके उससे चुदवाऊं, तो उससे तो अच्छा यही है कि मैं किसी रसूखदार बंदे के साथ शादी करके उससे उसके साथ ही चुदवाऊं। हम्म। हाँ, अब लेकिन वो तुमसे थोड़ी शादी करती है भाई, वो तुम्हारी शानो शौकत से शादी करती है। अब यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर अभी भी राजपूतों में हमारे जैसे लड़का गवर्नमेंट जॉब लग जाता है ना, तो उस लड़के की कीमत, जैसे फौज में लगा तो नहीं 25 लाख सगों कीमत से है। आपके तो बैंक लेट में ही लग, होती है शादी। आपके पता नहीं उस टाइम कैसे अरे हो गई, और आपके तो इधर एक्चुअल में मेरे 40 दादू साहब का, के मेरे दादू बाद ही साहब, होती है सबकी। अरे किसने कह दिया 40 के बाद होती है? मेरे दादू साहब ने बोला कि मैं जिंदा हूँ तब तक मेरा, मैं घर में बड़ा पोता था, तो मेरी शादी हुई थी ना पनोड़ी भैया, हम्म। तो मुझे मेरे पापा ने तो एक आप, हजार रुपए दिए थे, सिर्फ ये एक भी हजार रूल रुपए है ना, 1,000 रुपए। लड़की की शादी होने के बाद और में हस्बैंड मतलब, खत्म हो जाए, वो कहीं नहीं जाती है। ये भी हाँ, रूल है ना तो हस्बैंड के। मतलब 1,000 रुपए दिए थे, और मतलब कोट पैंट मैंने पहली बार 17 साल की एज में पहने थे, और मैं स्टडी करता था 12th के अंदर। तो मैंने कहा भाई मेरी अभी शादी करने की एज नहीं है, मैं जॉब लगूंगा, वो करूंगा। तो भाई एक होता है ना मन के अंदर, तो मैंने तो अपनी वाइफ को देखा भी नहीं था। हम्म। घर वाले पसंद करके आए थे, मेरी मम्मी बैंक में थी, पापा मेरे रेलवे में थे, और राइट। मेरे दादाजी भी बैंक मतलब रेलवे से रिटायरमेंट थे, सब पैसे वाले थे। अब पापा ने कहा भाई होगी है फिक्स, तो मैंने तो लड़की भी देखी नहीं, मैंने तो बिना देखे वरमाला पहना दी थी। लड़की सुंदर ओ थी, बहन। और उस टाइम क्यों? मुझे सिर्फ, उस आपसे टाइम तो मुझे, सुंदर ही है हाँ, आपकी वाइफ यार, इतनी क्या उसको नहीं बोल रहे भाई हो। तो सुंदर है, मुझे पता है। मतलब क्या पनोड़ी भैया, मुझे अच्छी तरह याद है, 1,000 रुपए में मेरी शादी, मतलब 1,000, सिर्फ 2002 के अंदर मेरी शादी। और मेरे पापा ने बोला कि ये ले बेटा 1,000 रुपए। अब 1,000 रुपए में दोस्तों को दारू पिलाना, बियर पिलाना, वो चीजें, आप मानोगे नहीं, इतनी, क्या बोले यार। अब आज के टाइम में तो लाखों रुपए से भी कुछ नहीं होता है। फिर भी मेरे पापा ने, हम्म। मेरे दादा ने शादी बहुत अच्छी रजवाड़ी तरीके से की थी, और काफी अच्छी हुई थी मेरी शादी। मगर अब मैंने मेरे दोनों बच्चों को कह रखा है भाई कि तुम, तुम्हारी जो मर्जी हो, तुम्हारी मर्जी करना, तुम कहोगे इसके अंदर। तो मेरे बच्चों ने दोनों ने अपनी अपनी पसंद कर रखी है। जैसे नहीं लड़की नहीं, ने तो, उसमें सपोर्ट करना चाहिए एज अ पेरेंट्स, हाँ उसमें हाँ कोई गलत बात हाँ, नहीं है। क्योंकि मेरी लड़की डॉक्टरी कर रही है, तो उसने डॉक्टर लड़का देख रखा है उदयपुर का। और मेरा लड़का बीटेक कर रहा है, तो उसने मतलब प्रयागराज की ब्राह्मण कुल से है, शर्मा फैमिली से, तो वो लड़की देख रखी है। क्योंकि मेरा लड़का क्या है, नॉनवेज खाना सीख गया था, और हमारे घर में नॉनवेज अलाउ नहीं है। तो हम्म। मैं घर पे गया 3 साल पहले, तो मैंने पूछा क्या हुआ विक्रम अभी, तो विक्रम हनुमान जी के, मेरे बेटे का नाम विक्रम है। तो मेरी वाइफ बोली कि इसने तो अंडे वगैरह सब छोड़ दिए। मैंने क्या हुआ, तो फिर बोला कि भाई ये ब्राह्मण लड़की से। तो मैंने, भाई अपना तो खानदान में इकलौता है, अपन तो रजवाड़ा राजपूत लेके आएंगे। तो मेरे बेटे ने बोला कि पापा भाई आपने आपने जो स्टडी के लिए बोला वो मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो जॉब के लिए बोला उसकी मैं कर रहा हूँ, तो शादी में मेरी मर्जी से करूंगा। मैं कहा बेटा कोई टेंशन नहीं है, मैं दोनों बच्चों के साथ हूँ। अब मेरी वाइफ नहीं वाह। मानती है, मेरी वाइफ नहीं मानती है, मेरी वाइफ कहती है कि राजपूत लड़की आएगी। मैंने कहा भाई नहीं आज के टाइम में नहीं कास्ट क्या मायने रखती है, कास्ट कोई मायने रखती है। जो नहीं नहीं, लड़की, कोई मायने नहीं रखता भाई। हाँ, कि क्योंकि टाइम आज भी के टाइम, ऐसा हो गया ना भाई, पसंद है वही करो, नहीं हाँ, लड़का हम्म। बोल देगा मैं वो कर हाँ, लूंगा, मर जाऊंगा। हाँ, तो वो घर चीज वाले, आज के टाइम में क्या होगा, फिर वही चीज होगी कि 4 घर खराब होंगे, मैं उनकी मनपसंद की ना देखो, कराऊंगा। कास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अगर तुम हिंदू हो तो तुम मेक श्योर करो कि सामने वाला लड़का या लड़की हिंदू ही हो। क्योंकि हम्म, जात ठीक है, लेकिन मजहब चेंज होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो अपना मजहब चेंज मत करो भाई। हम्म। नहीं एक्चुअल में देखो, वो भी लड़की ब्राह्मण कुल से है, वो भी एक है, वो भी मेरे लड़के से बहुत मतलब अच्छी, मतलब है, लड़की भी अच्छी है, छोटी एज की है, दोनों दोनों पढ़ रहे हम्म। हैं। मैं तो मेरी वाइफ को बोला कि पनोड़ी भाई अगर मेरे घर में, मतलब जात भी है,
मतलब जात तो छोड़ो, अगर जैसे किसी का रिलीजन भी अलग है ना, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर प्यार है तो। हम्म। प्यार, मैं तो रीजन प्यार का ही था। तो मैं तो देखो भी, मैं तो खिलाफ ही नहीं हूँ। मैं तो कहता, मेरे पापा और मेरे उसके नाना नहीं मानेंगे। मुझे पता है घर में काफी झगड़ा होगा 2 साल बाद, क्योंकि मेरे मेरे पापा और अभी भी दादा है ना, नाना वगैरह सब उनके पुराने ख्यालात के हैं। वो रजवाड़ी लुक में लेते हैं। वो कहते हैं भाई हमारे कास्ट की लड़की आएगी, वो चीज है। तो क्या बोले यार, आज के टाइम में वही चीज है। अब घर को भी क्या है, अभी 2-3 साल बाद तो दोनों की जॉब लगने के बाद, क्योंकि लड़की भी जॉब लगने वाली है, लड़का भी जॉब लगने वाला है। वो मेरा लड़का कहता है कि भाई मैं तो कुछ भी हो जाए उससे करूंगा, वो लड़की भी कहती है मैं भी उसी से करूंगी। हाँ तो क्योंकि अच्छी अभी बात है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? हम्म, क्योंकि वो उसमें लड़की भी कोई अपने, वो लड़की भी माँ बाप के एक ही है, प्रयागराज से बिलोंग करती है वो। और अच्छी फैमिली से है, उसके पापा नोएडा के अंदर है, अच्छी फैमिली है उसकी। मगर वो अभी क्या होगा यार, मुझे तो मेरे माँ बाप को, मेरे ससुर को समझाना ही बहुत भारी पड़ता है। देखो, बाप है ससुर है, अब उनका टाइम आ चुका है तो वो कभी भी दुनिया से खर्च हो सकते हैं। ठीक है, हम्म। तो उनकी बातें ज्यादा ना सुनी जाए। सिर्फ तुम्हें जो यंग लोग है अभी, जो जिस तरह से हम्म। वो लोग अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं उसी तरह से उन लोगों को जीने देना चाहिए। कल को कल को अपने अपने जो किड्स होते हैं हम्म। उन लोगों के दिमाग में ये बात कभी भी नहीं आनी चाहिए कि बहनचोद आज जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे बाप की वजह से हो रहा है। समझ रहे हाँ, हो? वही तो चीज है ना, वही तो चीज है। हाँ भाई, तुझे जो करना है कर भोसड़ी के। कल को तू उठ के मुझे ये ब्लेम मत कर दियो कि भाई तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। राइट। हम्म। बस अपने अपने और आज के टाइम में न्यू जनरेशन की है। कृष्णा देखो, अगर ओके तुम्हारे कमल जी। लड़के की, तुम्हारा लड़का हो या लड़की हो, मैं तो कोई डिफरेंस नहीं करता लड़का लड़की में। लेकिन अगर तुम्हारी लड़की होती है तो उसका नाम रखना तुम पनौली। अगर लड़का अच्छा। होता है तो उसका नाम रखना पनौड़ी। डी और ली चेंज कर देना तुम, पनौली हमेशा वो लेती रहेगी। दो और नाम पनौडी, होता है, एक नाम बाहर स्कूल का होएगा, एक घर का होगा, हम दो नाम बोलते हैं। फोटो हाँ। भेजना जब भी बच्चा होगा तुम्हारा, ठीक है? हाँ, no, they फोटो don't make बच्चा होगी। क्या बोल रहे हो आप? अरे फोटो भेजना जब बच्चा होगा तुम्हारा तो। हाँ, बाबा, मैं बाबा एक भी है। दिन बाद तो बाबा हट आज, जाऊंगी ना इससे, काफी दिन तक। हम्म। नहीं नहीं कोई ना कोमल जी, मैं अभी तो मैं समझ ऐसे गया कोमल जी। ही बस नहीं नहीं घूम कोई रही ना हूँ इधर कोमल जी, से। सॉरी, तो आपको ऐसी कोई पता है, बात नहीं। इस महीने में नींद भी नहीं आती है बिल्कुल भी। हम्म। अरे तो तुम्हें कौन सी पहले नींद आती थी? तुम भी पहले भी 8-8 महीने कहा, झगड़े करके लाई तो तुम। नहीं मैं कभी नहीं आया। कब आई बाबा आप? मैं मुझे कभी कभार ऐड करते तो कब आती थी मैं? कभी जगती थी या कभी मुझे ज्यादा नींद ले ली तब आती थी? मैं कहाँ आती लाई? हम्म। मैं आपसे, आप तो पता नहीं कब पनौड़ी इनके बाबे की लाई अरे वारे, मैं तो काफी मेरी टाइम से मेरी आई। मेरी मेरी इंस्टाग्राम आईडी दूसरी थी, मैं हरियाणा राजस्थान वाले इनके साथ बैठता था। इनकी लाइव तो मैंने 2 साल पहले देखी है। मेरी दूसरी आईडी थी, वो चीज मैं है। तो शुरू से ही इधर है, इनकी लाइव पे या चिंटू की लाइव पे। चिंटू कुलटाना और अलग चीज है। मैं राजकुमार जो के आलिया मच्छर खावे गया उनके साथ है। पनोड़ी भी तुम शादी कभी नहीं करोगे? नो। तो फिर तुम्हारे वंश को आगे कैसे बढ़ाएगा? तुम जैसे क्या मतलब बच्चा वगैरह कैसे? मैं 45 के बाद मैं बच्चा गोद लूंगा। नहीं यार, ऐसा नहीं 45 होना के चाहिए कुछ। 45 के बाद मैं बच्चा गोद लेने वाला हूँ, तो मेरा यही प्लानिंग है। मैं शादी नहीं करूंगा। अगर मैं, हाँ, शादी इन द सेंस कि मैं किसी के साथ लिविंग रिलेशन में रह सकता हूँ जब तक सामने वाले को पसंद है तब तक। वरना मैं ये शादी के बंधन और ये सारी चीजों में मैं बंधना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वी गाइस आर फ्री बर्ड, राइट? तो उसमें कोई बंधन नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। और जिंदगी इस तरह से ही जी जाती है भाई। मतलब पनोड़ी भैया, फिर भी आपके अंदर टैलेंट है, आपका एक अलग रुतबा है, फिर भी आपको एक मन में तो होता होगा यार मेरा भी एक
मेरे जैसा कोई बेटा हो बेटी हो, ताकि वो चीज है। अब गोद लोगे तो गोद के अंदर तो आप उसके अंदर अपने गुण ला नहीं पाओगे। कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे सच्ची बता रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि भाई मेरा मेरा वंश होना चाहिए। या वंश क्या ये, है? हाँ, मेरी मम्मी से मेरी लड़ाई होती रहती है अक्सर। वो हमेशा अच्छा अच्छा। यही टॉपिक पे लड़ती है कि भाई तू अब 40 का हो जाएगा, अभी कोई मतलब कि तेरी शादी का कोई ठिकाना नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, बहनचोद क्या करेंगे। तो वो हमेशा मेरे से लड़ती रहती है, बट मैं उसको उस टाइम पे कुछ बकचोदी सुना देता हूँ मेरे ज्ञान के पिटारे में से निकाल कर, तो फिर वो चुप हो जाती है। और वंश का क्या है पनोड़ी भाई? अब देखो सिखावत, तुम हम लोगों के साथ 3 महीने 4 महीने से बैठ रहे हो, आज हमारे जैसे बन गए हो ना, हम्म। तो पनोड़ी भाई को कल गोद लेंगे तो वो भी उनके जैसे बन जाएगा, तो वंश आगे अरे बढ़ेगा। पनौड़ी भैया ने बच्चा पैदा कर रखा है। ये एकदम से 15 साल का होगा ना, तब अपनी कुर्सी पे लाके बिठा देंगे कि भाई छोटा पनौड़ी आ गया है, अब आज से नहीं तुम्हें नहीं, ये पहले करेगा। अरे नहीं 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 भाई, मैंने बच्चा बाबा जी मिर्चा ज्यादा बोले। आपने बच्चा काफी मैंने राज। अगर मैंने अगर मेरा मेरा बच्चा होता ना, तो मैं हम्म सच्ची बोल रहा हूँ कि मैं उसको मेरे साथी लाइफ पे लेके आता। हम्म हम्म ठीक है। और बच्चा भाई ऐसे पैदा नहीं होता। बच्चा पैदा करना एक नॉर्मल चीज है, लेकिन उसके पीछे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। देखो नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों के खुद के सपने होंगे, जिन लोगों के खुद की कुछ सोच होगी, सारी चीजें होगी, लेकिन वो सारी चीजें ये लोग पूरी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भाई उनके माता पिता गरीब है बेचारे। इन लोगों को इतना वो पैसों वाला माहौल नहीं मिला, या तो इन लोगों को वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिली। आज भी ये लोग कहीं ना कहीं लोग अपने माँ बाप को कोसते होंगे कि भैंचोद यार मैं कहाँ पैदा हो गया। हम्म ठीक है। हम्म तो ऐसे मैं नहीं चाहता हूं कि भाई कल को मेरा बच्चा हो और वो मुझे कोसे कि भैंचोद। देखो अभी मेरे पास मिलियंस डॉलर है, लेकिन वो $1,000,000 की वैल्यू आज से 40 साल बाद कुछ नहीं होगी, समझ रहे हो। हम्म। उसके लिए मुझे फिर अब मुझे ट्रिलियनर बनना पड़ेगा। और वो बाप ही क्या जो बेंच अपने बेटे के ड्रीम्स पूरे ना कर सके। सही है सही है सही है। जब तुम्हें अब भाई देखो, जो दुनिया में आती है वो एक छोटी जान होती है। अब वो छोटी जान के भी सपने होते हैं, सारी चीजें होती है यार। अब हम्म जब तुम किसी के सपने पूरे नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें बहनचोद किसने राइट दिया कि तुम उसको पैदा करके इस दुनिया में लाओ। तुम खुद गरीब हो, वो तुम्हें पता नहीं था। सही है। जब तुम्हें पता था कि भाई हम गरीब है, हम पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो फिर मादरचोद तुमने चुदाई क्यों की? अब जैसे बाबा ने बोला कि भाई मैं तो साल 2 साल में पैदा करूंगा। भाई एक आपके अंदर टैलेंट है, आपका रुतबा है, इंडिया में नाम चलता है पनौड़ी का, फिर भी आदमी के अंदर इच्छा होती है। अब जैसे शाहरुख खान को देख लो, उस बड़वे ने फिर मतलब अपनी नौकरानी से भी एक और पैदा करवा दिया, उससे भी करवा दिया कि भाई। बच्चे तो आपके भी मन में तो ऐसा रहता होगा ना कि भाई मेरे तो एक टैलेंट होना ही चाहिए। तो आप इंडिया आओगे तो इंडिया में कोई अच्छी लड़की है तो आप पे वैसे ही बहुत फिदा है, तो 4-5 साल आप लिविंग रिलेशन में रह के एक बच्चा पैदा कर लेना। आपको तो वैसे भी गोद लेना ही है, तो गोद लेना है तो उसको साथ ही। अमेरिका में बच्चा पैदा करना ना, मतलब मादरचोद आधी प्रॉपर्टियां चली जाती है यहाँ पे। वो राज बहन जो भिखारी हो गया, हम्म? राज भिखारी जो हुआ है, उसके पीछे का रीजन यही है कि राज की उठती हुई तमन्नाएं, अच्छा राज की तमन्नाएं रंडियों तक सीमित नहीं रही। इसने घर में लाके अपनी तमन्नाएं सारी पूरी की। सादा अच्छा। किया, बच्चे पैदा किए, फिर डिवोर्स किया, फिर सादा किया, फिर बच्चे पैदा किए, फिर डिवोर्स किया। भाई इसने अपनी अपनी पूरी जिंदगी इसमें ही निकाल दी। तो कितने बच्चे हैं राज के अभी? हो गए उसके 7-8 बच्चे। 7-8 बच्चे, तभी वो इतना सामान लेके बैठे अरे थे। भोसड़ी के 7-8 बच्चे नहीं, पहले शादी हुई उससे 2 बच्चे हो गए, फिर उस औरत से डिवोर्स हुआ, फिर शादी की, फिर उससे 1-2 बच्चे हुए, फिर डिवोर्स हुआ। थैंक यू, हैव गुड डे। अभी उसकी तो जो बच्चे किसके पास है? अभी जो लास्ट शादी उसकी हुई, उससे उसको 2 बच्चे हैं, उसके साथ इसका डिवोर्स हुआ। भाई अमेरिका में जब डिवोर्स होता है ना, तो गांठ फट जाती है। जब
देखो, लड़का लड़की जब तक 18 के नहीं होते ना, तब हाँ तक बेंचोद उनका पूरा खर्चा बाप को देना पड़ता है। अगर तुम $100 कमाते हो ना महीने के, हाँ तो 100 में से कोर्ट तुम्हारे $50 तुम्हारे बच्चों को दिलवाएगी। हाँ, वहाँ का रूल अच्छा है। इजी नहीं है यहाँ पे ये डिवोर्स, गांठ फट जाती है लोगों ये की। चूत अच्छा के अच्छा। चक्कर बहुत बर्बादी का चक्कर है पनोरी भाई। इसमें मतलब हो सकता है इंसान आज बर्बाद हो या कल बर्बाद हो, पर बर्बादी पक्की है। बर्बादी, हाँ अब तुम समझे बेटा, अब तुम सही लाइन पे आए हो। ये तो वैसे ये क्या है, बाबा भैया तो वैसे भी एक शादी करेंगे, उनको थोड़े कौन है, वो 2 बच्चे पैदा यार करके देखो, ऑपरेशन करवा के। देखो मेरे साथ जो उठने बैठने वाले हैं, मैं उन लोगों को बर्बाद होते तो देख नहीं सकता। मैं तो भाई कोशिश करता हूँ बचाने की। अगर फिर सबको कूदना ही है तो फिर भाई मैं कहाँ किसी को रोक सकूंगा। और शादी करके भाई एक इंसान या एक औरत बता दो जो शादी करके खुश हो। जमाना अभी खराब है, तो अभी 10 साल के बाद तो पता नहीं क्या जमाना आएगा। अभी शादीशुदा औरतें बहनचोद बाहर जाके चुदाई करवा रही है, बहनचोद अब मर्द बाहर जाके चुदाई मचा रहे हैं। तो 10 साल के बाद क्या जमाना आएगा, हु नोस। वो भी बात आपकी सही है। और कृष्ण जी आपके तो वैसे भी कोई प्रॉपर्टी की पैसों की कमी नहीं है, आपने तो लड़के के लिए जांच भी करवा ली। अब 10 साल का डिफरेंस जाटों में तो रहता नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है, आपने कैसे रखा 10 साल का डिफरेंस? ऐसे ही सोचा कर लेंगे ऐसे। मैंने तो भाई 1.5 साल का डिफरेंस रखा था, पहले लड़की हुई थी फिर लड़का हुआ, ऑपरेशन करवाया, काम खत्म। लावा नो, लावा यू कैन नॉट फाइंड इन नॉट। पोस्टिंग बाहर थी ना, तब मैंने सोचा साथ रहेंगे, मैं अकेली थैंक रहूंगी। गॉड, फिर थैंक गॉड, थैंक गॉड शेखावत जी आप इंडिया में हो, नहीं तो आप अभी भी रास्ते पे जाते और एल्यूमिनियम देते देते। थैंक यू रश्मि जी, अच्छे से कमेंट करने के लिए। मेरे तो देखो सच्ची बताओ ना, क्या कहते हैं बाबा भैया, मैंने तो मेरी जिंदगी पूरी जी ली भगवान की दया से। अब मेरी कोई तमन्ना भी नहीं है। मेरा तो बस यही की आइडल है कि बस बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों की शादी होके जो मेरा खेत है वहां पर एक छोटी सी गौशाला बना के वहां उनकी सेवा करना, और बस वही चीज है, उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तो मैं वैसे भी अभी तो मेरी जॉब 20 साल की पड़ी है, मगर फिर भी मैं सिर्फ 4 साल के बाद रिटायरमेंट ले लूंगा, फिर मैं अपनी लाइफ को एक नॉर्मली लाइफ जीऊंगा। भाई सारे ठरकी होते हैं, ठीक है। मैन हम्म। सा डॉग, कोई लॉयल नहीं होता बहनचोद। नहीं लॉयल तो मिलता भी नहीं है आज के टाइम में, मैंने देखो शेखाव जी, इंस्टाग्राम पे। हाँ सुनो, हाँ। बूढ़ा होने के बाद में तो पैसों का और लालच बढ़ता है, सबका नहीं मैंने देखा है। कृष्णा जी मैं हाँ, कसम खा के कहता हूँ, ये मुझे बोलने की मुझे बातें हैं, ये अभी बोलने की बातें हैं, करने की बातें कुछ और होती है। कृष्णा जी मैं आज भी कहता हूँ भोर का टाइम है, सुबह के 5 बज रहे हैं, बालाजी का भोर का टाइम है, मैं 100 रुपए भी जेब में रख के खुश नहीं होता। मेरे गूगल पे में जितने भी पैसे होते हैं मुझसे कोई मांगने आए मैं उसको अरे, कर देता हूँ। बच्चों की और मैं शादी सच्ची नहीं होती तब तक बोलते हैं कि शादी होने के बाद में ठीक है, मैं ऐसा बन जाऊंगा, उसके बाद में बोलते हैं पता नहीं मेरा बेटा कितना कमाएगा, थोड़ा इसके अरे बच्चों के लिए नहीं और यार, दो। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं कृष्णा जी यार, कृष्णा जी मेरे पापा ने इतना करके दिया है मेरे बेटे के लिए और मेरे मनुष्य लिए। की ना, कोई भी चीज पैसों की, प्यार करने की कभी बुढ़ी मेरा होती मैन ही नहीं। देखो कृष्णा जी, मेरा मैन टारगेट है, जिन बालाजी को मैं सालासर जी को मानता हूँ वहाँ के ट्रस्ट में मैं हूँ और वहां पर मैं सेवा करना चाहता हूँ, चाहे मैं झाड़ू भी लगाऊं, वो मेरा पहला टारगेट है। मेरी पूरी जिंदगी उनके नाम हुई है, तो पूरी आधी जो बची हुई, जैसे मेरे बेटा बेटे की शादी हुई उसके बाद मैं उन्हीं के नाम करना चाहता हूँ। अभी तो मेरी पेंशन आपने आएगी। खेत फार्म है, उसमें गायें रख के सेवा करूंगा, आप बोल रहे हो नहीं साला सब बात करूंगा। बता रहा हूँ, दोनों चीज करूंगा मैं। मेरे देखो 80-90 हजार रुपए पेंशन आएगी, तो मैं क्या करूंगा देखो, मेरी वाइफ के लिए और मेरे लिए तो बहुत है। मेरा बेटा बेटी सेट हो, गुड़िया वैसी सेट है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मेरा टारगेट एक ही है, मेरी जिंदगी अब आगे की 4-5 साल बाद बालाजी की होगी, और ये मरना क्या है, मेरे बस एक करेंगे क्या? नहीं, ऐसे बालाजी नहीं, वैसे इसमें भगवत गीता में लिखा हुआ है जो पनोरी भाई लाइट बंद करें क्या? हाँ हाँ, ओके गुड नाइट। ओके।